Hello everyone. So let us discuss another important topic of cost accounting, that is job costing. ये बेसिकली बुक्स में चैप्टर आपको जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से होगा, तो उसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। जॉब कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब यही होता है, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर या एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है और उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो बेसिकली एक कस्टमर का ऑर्डर हमें मिला, यू कैन से, और उस ऑर्डर उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारे लिए एक जॉब हो गई। तो उस जॉब की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना वो हमारा जॉब कॉस्टिंग होता है। और ये बेसिकली अगर आप चेक करेंगे तो ये कौन कौन सी कंपनीज में पाया जाता है, जैसे प्रिंटिंग, कई कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग प्रेस, कि आप क्या मैटर लिखवाना चाहते हैं या आप कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन, जैसे किसी का रेनोवेट करना है या इंटीरियर डेकोरेट करना है घर या ऑफिस, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जॉब मिलता है और उस जॉब की हम कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सी जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्ट ascertainment used in the job order industries. Special feature of such industries are as follows. Production is against customer order, जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर आपको ऑर्डर देगा। Each job has its own requirements and specifications, और उसकी requirements and specifications के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स की। The flow of production from one department to another is not uniform and hence नेचर ऑफ जॉब डिटरमाइंस इट। तो कई बार क्या होता है, जैसे वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, हो सकता है कि जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो वो वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म ना हो। किसी केस में हो सकता है कि अगर आपको फुल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या ये कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको जॉब कॉस्टिंग करनी है, और अगर अब आपको जैसे कई बार होता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, सो इन दैट केस द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन वुड बी फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन प्रिंटिंग प्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग का यूज आता है। ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, इंटीरियर डेकोरेशन, जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, अब जॉब कॉस्टिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? सिंपल मतलब होता है कि अब फॉर एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेटर है, वो कहता है उसकी 4-5 साइट चल रही है, तो वो हर साइट की, जब अगर वो जॉब कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहा है तो हर साइट की कॉस्ट को वो क्या करता है, उसकी कॉस्टिंग अलग से करता है और उसपे प्रॉफिट एंड लॉस अलग से इंडिविजुअल जॉब पे निकालता है, जिससे उसको ये भी हेल्प होता है कि कौन सा जॉब या कौन सी एक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और उसी तरीके से वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस वे में करता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, इट हेल्प्स इन ascertaining द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब सेपरेटली एंड thus हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच इंडिविजुअल जॉब, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू नो those jobs which are more profitable. It helps in future production planning and it enables the management to control inefficiencies by comparing actual cost with estimated cost. कई बार होता है कि भाई उसको cost estimation proper नहीं हुआ, तो जब वो उसकी various cost चल रही होंगी तो उसमें वो चेक करता है कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो एक्टिविटी प्रॉफिटेबल होने के साथ वो फ्यूचर की उसमें प्लानिंग करता है और इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करता है। ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर और स्टेप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको आपको एक समराइज फॉर्म में दे दिया है कि जॉब कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो यू कैन सी व्हेन एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, जब आपको कस्टमर से ऑर्डर मिला और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक जॉब नंबर इज अलॉटेड टू ईच जॉब और ऑर्डर। आप एक जॉब नंबर क्रिएट करते हो। प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर इज अ रिटर्न ऑर्डर इशू टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टू स्टार्ट प्रोडक्शन। तो उस नंबर, वो नंबर जो होता है जॉब नंबर, वो एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जाता है रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कि आप प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। द कॉस्ट अकाउंटेंट विल प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है, उस पर क्या मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से लगे, कॉस्ट अकाउंटेंट उसकी कॉस्ट शीट बनाएगा। When jobs are completed, the cost is transferred to cost account. The cost is transferred to cost account to determine, या cost account कह लीजिए, costing account कह लीजिए, to determine profit और loss। तो जिससे हमें पता लगे कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल ही है, थ्योरी कॉन्सेप्ट इसके अंदर इतना ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो अब हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो सी लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। The following direct costs were incurred on job number 415। एक हमारे को जॉब मिला है, एक ऑर्डर है जिसको नंबर है जॉब नंबर 415 ऑफ अ स्टैंडर्ड रेडियो कंपनी। तो उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है, मटेरियल 6010 इतने का मटेरियल लगा इस जॉब नंबर पे। वेजेस हमारे 3 डिपार्टमेंट है और ये जो जॉब नंबर है, ये जो ऑर्डर है, तीनों डिपार्टमेंट से जा रहा है। पहले डिपार्टमेंट में 60 आवर्स काम किया लेबर ने और 30 रुपए घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। बी में 40 आवर्स एंड सी में 20 आवर्स विद देयर रिस्पेक्टिव रेट्स। ओवरहेड्स फॉर दीज डिपार्टमेंट्स फॉर एस्टिमेटेड। अब ये देखिए, ये टोटल ओवरहेड्स हैं, इस जॉब के लिए नहीं है। ओवरहेड्स फॉर दीज डिपार्टमेंट्स फॉर एस्टिमेटेड मतलब डिपार्टमेंट ए, बी और सी जो ऊपर थे, ये जो डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा है वो 1500 है। 1500 लेबर आवर्स फॉर, और कॉस्ट कितनी है 15,000। तो जबकि काम कितनी देर किया लेबर ने 60 आवर्स। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। फिक्स्ड ओवरहेड्स एस्टिमेटेड एट 40,000 फॉर 2000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 415 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो लेट अस डिस्कस इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमारी एक तरह से हम जॉब शीट बना रहे हैं, तो ऊपर आप लिखेंगे जॉब शीट, ठीक है, और आप इसमें जॉब कॉस्ट शीट भी कर सकते हैं, जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है, और नीचे आप लिख देंगे जॉब नंबर 415। तो मेन जॉब कॉस्ट शीट और मेन क्या है जॉब नंबर 415। बुक्स में आप देखेंगे ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम नहीं बना हुआ है, सिंपल एक लाइन खींच के इन्होंने वैल्यूज लिखी है, बट आप थोड़ा तरीके से फॉर्मेट बना के कीजिए। तो देखिए अब हम निकाल रहे हैं कॉस्टिंग इस पर्टिकुलर जॉब की 415। तो सबसे पहले इसमें मटेरियल तो इसने टोटल दिया हुआ, डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया हुआ, तो इसमें मटेरियल तो डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते थे ना, वही डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है 6010, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। देन अब यहां पर देखिए, जब हम कॉस्ट शीट बनाते थे सेकंड पॉइंट आता था डायरेक्ट वेजेस। अब ये जो जॉब है, ये जो ऑर्डर है, इसमें वेजेस तीनों डिपार्टमेंट के लेबर को पे की जा रही है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। तो इसका मतलब क्या है, लेबर ने यहां 60 आवर्स काम किया और उसको रेट कितना मिला 30 रुपीज पर आवर, तो इंटू 30, तो 1800 हो गया ए डिपार्टमेंट का। बी का 40 इंटू 20, तो ये हो गया 800, और सी का 20 इंटू 50, तो ये हो गया 1000। तो ये हमारा जो टोटल आया ये कितना आया 3600। तो वेजेस की कॉस्ट हमारी ये आ गई। अगर आपको पता होगा डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखते थे, लेकिन जब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो अब आप चाहो तो आप कह सकते हो यहाँ लाइन डाल के प्राइम कॉस्ट, बट अगर आप नहीं भी लिखना चाहोगे तो कोई बात नहीं, हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस में प्राइम कॉस्ट देती है। अब आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड्स पर। ओवरहेड्स का मतलब यहाँ पर हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है प्राइम कॉस्ट वगैरह फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि बस मैंने आपको बताने के लिए ऐसे किया। अब देखिए वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं। अब देखिए 3 डिपार्टमेंट का ऊपर तो जॉब नंबर 415 के हिसाब से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ओवरहेड फॉर दीज डिपार्टमेंट्स वर एस्टिमेटेड। ये पूरे डिपार्टमेंट के हैं, डिपार्टमेंट मतलब जो हो सकता है 5-6 ऑर्डर आए होंगे, तो उसमें ओवरहेड्स का खर्चा क्या दिया हुआ है 1500 लेबर आवर्स लगे हैं और खर्चा कितना हुआ 15,000। लेकिन ये 1500 जो लेबर आवर्स थे ये हमारा जॉब नंबर 415 पे नहीं लगे। इन 1500 में से हमारे इस पर्टिकुलर जॉब में कितने आवर्स लगे थे भाई, जितना लेबर ने काम किया उतना ही ओवरहेड का खर्चा लगेगा। लेबर ने डिपार्टमेंट ए में कितना काम किया था 60, तो इसका मतलब इस 1500 में से हमारा जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ओवरहेड का खर्चा काउंट करेंगे वो कितना होगा, ए के केस में 60 और बी के केस में 40 और सी के केस में 20। तो अब इसमें रेट निकालना पड़ेगा हमें। लेट्स से डिपार्टमेंट ए कितना खर्चा है 15,000, कितने घंटे के लिए 1500, तो इसका मतलब ₹10 पर आवर हो गया। ये हमारा क्या निकला वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा। तो जब मैं यहाँ वेरिएबल ओवरहेड लिख रहा हूँ
तो अगेन आई विल राइट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो देखिए डिपार्टमेंट ए कितना आवर्स काम किया लेबर ने, 60 आवर्स, क्योंकि यहाँ टोटल लेबर आवर्स दिए हुए हैं, सब बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे इसका मतलब, लेकिन हमें किसका निकालना है 415। 415 में लेबर ने कितना काम किया था 60, तो जितना उसने काम किया था डायरेक्ट लेबर में उतना ही खर्चा हम ओवरहेड का लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड का 60, लेकिन रेट कितना हो गया इसका 10 जो हमने निकाला, तो 600। सिमिलरली बी का क्या रेट होगा आप बताइए, 4000 डिवाइड बाय 200, तो ये होगा ₹20 पर आवर। तो कितने आवर्स हैं 40 इंटू 20 800, और सी का भी आप ऐसे निकाल लेंगे 12,000 डिवाइड बाय 300, सो दैट इज 40 पर आवर। और सी के कितने आवर्स हैं 20 इंटू 40, तो ये हो गया 800। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने आ गए, दैट इज 2200। तो देखिए पहले ये डायरेक्ट खर्चे लिखे, फिर ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, ये सारा पार्ट हो गया। अब बचा ये फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड जनरली हम कहते हैं फिक्स्ड रहते हैं, तो इसको करेंगे कैसे, फिक्स्ड ओवरहेड्स। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स का यहाँ पर लिखा हुआ 40,000 का खर्चा है, और नॉर्मल हम कितना कहते हैं कि हमारा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो 2000 है। तो आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ निकाल के दिखाया था आपको, फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट, ये फर्स्ट पॉइंट आप वेरिएबल का बना लीजिए, और ये हमारा फिक्स का हो गया सेकंड पॉइंट। फिक्स्ड ओवरहेड्स 40,000 का खर्चा है फॉर 2000 आवर्स, तो इसका मतलब इसका भी रेट कितना हो गया 20 पर आवर। अब फिक्स्ड खर्चा तो क्या है भाई, जितना टोटल काम हो उसके हिसाब से हम 20 रुपए पर आवर के हिसाब से रेट लगा देंगे, और इसमें कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। तो इसमें करेंगे क्या, तीनों डिपार्टमेंट के आवर्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 60 प्लस 40 प्लस 20, इसका मतलब टोटल इस जॉब पर कितना काम हुआ है, 60 आवर्स ए डिपार्टमेंट में, 40 आवर्स बी में, और 20 आवर्स सी में। तो इसका मतलब ये कितना हुआ है 120 आवर्स। और ये कैसे आया, 60 प्लस 40 प्लस 20, भाई 120 आवर्स काम हुआ, और फिक्स का खर्चा में कितना देना है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो ये खर्चा फिक्स रहेगा, दैट इज 20 पर आवर, तो इंटू 20, तो कितना हो गया ये हमारा 2400। तो ये हमारा निकल गया सारा पार्ट, ये हमारा आया टोटल कॉस्ट। सबको ऐड कर दीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आपका वैल्यू आएगा, चेक कीजिए कितना आएगा 14,210। और आपको पता है कॉस्ट के अंदर आप प्रॉफिट को ऐड करोगे तो हमें मिलती है सेल्स। तो देखिए ये कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्रॉफिट कितना बोल रहा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। 25% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया 25/100, ऐसे करते थे पहले भी हम 25/100, इसका मतलब 1/4 ऑन सेल्स। तो आपको पता ही है ब्रांच अकाउंटिंग और पहले भी हमने किया हुआ है, 1/4 ऑन सेल्स मींस 1/3 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है 14,210, उसका 1/3, तो कितना आएगा ये 4737। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमें सेल्स में जाएगा 18,947, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये मैंने ब्रांच अकाउंटिंग में भी पहले कई बार बताया हुआ, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, और आपको पता भी होना चाहिए 1/4 ऑन सेल्स अगर प्रॉफिट है तो वो किसके इक्वल होता है 1/3 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के केस में एक कम हो जाता है डिनोमिनेटर में, और ये कैसे आया 25/100, तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/4 ऑन सेल्स, इट मींस 1/3 ऑन कॉस्ट। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉस्ट हमारे पास थी, तो मैं 1/4 कैसे निकालता, मेरे पास सेल्स थी नहीं, तो मैंने क्या यूज किया 1/4 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट। तो सीधा मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या 1/3 ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट मींस 1/3 ऑफ 14,210। इसको जब करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा 4737 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये डेसिमल में भी आ सकता है, बट अब हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो सेल्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 18,947। तो ये हमारी जॉब कॉस्ट शीट बन गई रिलेटेड टू जॉब नंबर 415।
ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा है। ठीक है, वाई? बिकॉज इसके अंदर जो हम करेंगे बेसिकली हम लोग निकालेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ WIP। WIP मतलब जैसे वहां पर तो हमने एक चीज ये मानी कि हमारा काम कंप्लीट हो गया था तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब देखते हैं वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मयूर लिमिटेड एंगेज्ड इन जॉब वर्क हैज कंप्लीटेड ऑल जॉब्स इन हैंड्स एक्सेप्ट जॉब नंबर 447 ऑन 30 दिसंबर 2023। तो मतलब ये जॉब नंबर जो है 447 है। तो कॉस्ट ऑफ WIP ऑफ जॉब नंबर 447 मतलब वो कह रहे हैं बाकी सारे ऑर्डर कंप्लीट हो गए, सिर्फ ये ऑर्डर रह गया जॉब नंबर 447 वाला। द कॉस्ट शीट ऑन 30 दिसंबर शोज दैट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली हैव बीन इनकर्ड ऑन जॉब नंबर 447। तो मतलब जब साल कंप्लीट होने वाला था 31 दिसंबर को, तो ये कह रहा है कि 30 दिसंबर तक का इस जॉब पर सारा मटेरियल कितना लगा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल इसमें कितना लगा है अभी तक, दैट इज 40,000, और डायरेक्ट लेबर हमारा कितना लगा हुआ है इस वाले में, दैट इज 30,000। मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये WIP है, अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी काम बाकी है इसमें। द कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2023 लास्ट डे पर ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर वर एज फॉलोज। वो कहते हैं हमने लास्ट डे पर और खर्चा किया इन गुड्स पे ताकि कंप्लीट हो जाए। तो डायरेक्ट मटेरियल जॉब नंबर 447 पे 2,000 रुपये और लग गया। 40,000 कब तक का लगा था, 30 दिसंबर को, लेकिन जब लास्ट डे पे काम किया तो 2,000 का खर्चा और लग गया। तो मटेरियल में 2,000 रुपये और बढ़ जाएंगे और हम क्या क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ WIP ऑफ जॉब नंबर 447 एज ऑन 31 दिसंबर लास्ट डे 2023। क्यों? क्योंकि 40,000 का खर्चा पहले हो गया था, साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, साल 31 को कंप्लीट होगा फॉर एग्जांपल। तो 40,000 का हम इनकर कर चुके थे, लास्ट डे हमने 2,000 का खर्चा और करा मटेरियल पे, लिखा हुआ है साफ साफ डायरेक्ट मटेरियल जॉब नंबर 447। तो इसका मतलब इसका टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा, 42,000। और डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना हुआ, अगेन यहाँ पर मेंशन है जॉब 447, मेंशन होगा तभी आप ऐड करेंगे। ठीक है, 8,000, तो इसमें 8,000 और ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 38,000। अब जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, लेट्स से मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ प्राइम कॉस्ट लिख देता हूँ कि दोनों डायरेक्ट खर्चे यही थे, तो ये हो गया 80,000। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये आ गया इनडायरेक्ट लेबर, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका मतलब ये हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ये जॉब नंबर 447 के हैं, ये कह रहा है लास्ट डे हमने खर्चा किया, लेकिन यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया था कि जॉब 447 की ये दोनों खर्चे हैं, ये नहीं है, लेकिन हमें ऐड तो करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आप उसमें चेक कीजिए, अगर नीचे ये वाली लाइन नहीं लिखी होती तो हमें यही ऐड करना पड़ता, अदरवाइज नीचे ये लाइन गिवन होगी आपको, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस टू मेक द जॉब एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन 120% ऑन द बेसिस ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो कहता है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है आप इसको एब्जॉर्प्शन का हमने पहले भी पॉइंट किया हुआ है चैप्टर में, एब्जॉर्ब कैसे करोगे, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, आप इसको कैसे इनकर करोगे, वो लिखा हुआ है 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी कितनी है, 38,000, तो हम क्या करेंगे 120% सीधा निकाल लेंगे ऑफ 38,000, तो ये हमारी जो है ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे आ जाएंगे। तो आप करके देखना, आपको मिलेगा 45,600। और वैसे भी अगर आप ये दोनों ऐड करते हैं, ऊपर देखिए आपको मटेरियल और लेबर का टोटल खर्चा दे रखा था 30 दिसंबर तक का, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसका सिर्फ लास्ट डे का खर्चा दिया हुआ है, पहले का खर्चा नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसने लास्ट में लाइन बोल दी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं वो 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी पूरे साल की आ गई, तो इसका सीधा 120% निकाल दो। अगर आपको 120% नहीं आ रहा निकालना तो आप 20% पहले निकाल लो 38,000 का,
उसको फिर दोबारा 38,000 में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 38,000 प्लस 20% ऑफ 38,000, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, ये तो 100% है, 20% और ऐड कर दिया, तो इसको अगर आपने ऐड किया तो आपको मिल गई टोटल वर्क कॉस्ट और WIP कॉस्ट। क्योंकि ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इन्होंने कहीं पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ जॉब नंबर 447 ऑन 31 दिसंबर 2023। तो इसको सिंपल आप ऐड कर देंगे 1,25,600, ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ना ही हमारे को प्रॉफिट के लिए कुछ बोल रहा था, ना ही सेल्स के बारे में। भाई क्योंकि अभी इसमें ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए आपको इस वाले जॉब कॉन्सेप्ट के दोनों क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए हमने कॉस्ट शीट की जगह यहाँ क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ WIP ऑफ जॉब नंबर 447। और उसमें भी एक पॉइंट यही होता है कि जितना खर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं और जितना खर्चा हम बाद में करेंगे या करा, उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग इज क्लियर टू यू। If you have any doubts, you can mention in the comment. Please like and subscribe. Thank you so much.